इधर केकई को बढ़ा दिया। केकई ने महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज चक्रवर्ती दशरथ, हमारे दो वरदान हैं, क्या आज हम आपसे मांगे आप हमें दे सकते हो? और देखिए भगवान राम का काम क्या था, सुबह उठ करके राम भगवान अपने पिता दशरथ और तीनों माताओं के चरण स्पर्श करते थे और अपने गुरु के पांव छूते थे। आजकल के चेला गुरु को कभी सुबह नमन नहीं करते हैं। अरे गुरु दूर हैं, अगर आपके पास नहीं है तो सुबह उठें और सुबह उठ करके 5 बार अपने गुरुदेव का अगर नाम लेते हैं तो आपकी हमेशा विजय होगी, कभी हार नहीं हो सकती। हर शिष्य का यही धर्म बनता है, सुबह उठ करके अगर गुरु नहीं है, पैर नहीं छूते हैं तो अपने गुरु का नाम ही ले लेना बहुत बड़ा धर्म होता है, बहुत धर्म होता है। पहली बात तो गुरु और माता पिता के चरण स्पर्श करने थे। राम भगवान क्या करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता, मात पिता गुरु। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। 21 मुद्राएं हमारे बड़े भैया हरिचंद यज्ञपति के पिताजी प्रदान करने, भगवान हमेशा सुखी रखे, आशीर्वाद मंगलमय कामना भगवान के दरबार की तरफ से। मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, भगवान राम चरण स्पर्श करते थे, लेकिन इधर क्या हुआ, इधर केकई और दशरथ का वार्तालाप हो रहा था। केकई रुष्ट होकर के अपने रूठा महल, जिसे गुप्त रूठा महल जिसे कहते थे, मेरे भागवत के प्रेमियों, कोप भवन उसे कहा करते थे। कोप भवन, कोप भवन का मतलब क्या है? गुस्से वाला कमरा। कोप भवन राजा लोग बनवाते थे, गुस्से वाला कमरा था वो। अगर कोई घर में गुस्सा होता था तो कोप भवन में चला जाता था, पता लग जाता था कि नेताजी आज हमसे नाराज हैं। लेकिन अब तो घर घर 5-5 मिनट में लड़ाई। अब कितने कोप भवन बनवाए जाइए, कोई तो बनवाओ जाए, कहां तक बनवाए जाइए कोप भवन। मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, कोप भवन, इधर कोप भवन में केकई और महाराज दशरथ का वार्तालाप हो रहा था। इन्होंने मंथरा ने समझाया, जब समझ में आया देर से सही, पहले तो मना करती रही, तो मंथरा कहने लगी हमें क्या मतलब है, तुम मानो या ना मानो, कोई न पहोई हमें कहानी, और तेरी छोड़ी न हुई हूँ रानी। कोई न पहोई हमें कहानी, हाँ कोई न पहोई हमें कहानी, तेरी छोड़ी न हुई हूँ रानी। कोई न पहोई हमें कहानी, और तेरी छोड़ न हुई हूँ रानी। हम दासी है तो दासी ही रहूंगी, रानी नहीं बन जाऊंगी, हमें क्या मतलब, न मानो। लेकिन केकई पर पानी चढ़ गया। केकई कोप भवन में चली गई।
दशरथ के ऊपर ऐसा वार्तालाप कर रही है जैसे एक बाघिन एक शेरनी अपनी शिकार पर खड़ी हो। इस तरीके से दशरथ को कायल कर रही है। और हर मानव हर व्यक्ति किसी से अगर संसार में न हारे तो अपनी पत्नी से हार जाता है। असली को मार डारो बनाओ, असली के अगर मारना हो तो असली को तो मार डारो असली को। अब असली के बनाओ तो जेल काटो, इससे बढ़िया नकल ही सही है। तो अपनी पत्नी से हर व्यक्ति दबता है। 21 रुपए सिर्फ सम्माननीय नेताजी श्री सुरेश यादव जी की तरफ से भगवान हमेशा सुखी रखे सुरेश चंद भैया को। इधर बात बताएं, नाराज मत होना। लड़का या लड़की को बिगाड़ने में सबसे आगे अम्मा को हाथ होते। अब नाराज नहीं हो माता, मैंने हम सत्य बता रहे। अब एक बात बता, मैं अम्मा अगर चाहे तो लड़ाई ना हो, लड़का नई टीवी फोड़ डाले, नई टीवी फोड़ डाले। अब पति महाराजा में जमाल में अगर हमने बताई तो लल्ला की मार हुई। लड़का को बचा भी सकती है। अब थाली परस जाए, रोटी खूब घी में चिपकते, दाल सब्जी सब कुछ रखो और खवाई रही और धीरे धीरे बेना डलौती। जब जनती हाँ जे अब खूब खुश आए। पत्नी को पति से बात जब ही कहनी चाहिए जब समझ लेना चाहिए कि पति हमारे अच्छे मूड में है, तब कहो कि झुमकी लान दो। अब कहूँ बे गुस्सा में तुमने कही झुमकी लान दो तो मारे लाठी की झुमका मिल जाइए। अब जान लेती खूब अच्छे मूड में है, बेना डलौती जाती। ए तुम्हें हमारी कसम हो, लल्ला से कछू ना गई, बस टीवी फूटी गई। ले कोई बात नहीं। अब आवते आवते तुमने धांग दे, कह रहे कैसे फोड़ी, सबसे आगे बिगाड़ने में। अगर कोई लाग कर दे, पिता ने संटी ले खाली डर पाउने के लिए चाहे और हाथ पकड़ो लल्ला को पीछे ढुका लो, तुम्हें हमारी कसम है भैया मरियो ना। ले भैया और चढ़ी गए तुम हतम लल्ला ही मात्रात लल्ला फिर बादरों चपतिया लगाओ लगत। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को मारो, बच्चों को डर पाओ, मारने से बच्चा नहीं डरता है। तो इधर राम भगवान को बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। राम भगवान चलते थे। राम भगवान ने सोचा आज पता नहीं मांझला क्या है, सुबह सुबह क्या बात है, आज हमारे पिता और हमारी मंझली माता नहीं मालूम पड़ रही है। जब आप कोप भवन में जाकर के देखो, कोप भवन में देखा तो दशरथ महाराज गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन एक कई कह रही है कि जो वरदान दो दिए थे वो हमें दीजिए आज। पहला वरदान भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का। सीता जी बहुत पूजा किया करती थी अपनी तीनों सासों की। ऐसा करना चाहिए मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों। इधर महाराज दशरथ गिड़गिड़ा रहे हैं, हे भार्ये, हे प्रिय, हाँ आप और कुछ मांग लीजिए, चाहे पूरा अब मांग लीजिए, चाहे दशरथ के प्राण क्यों ना मांग लीजिए, लेकिन हे प्रिय आप हमारे राम को ना मांगे, राम को ना मांगे। पूरी अरे हम आपको मालिकिन बना करके रखूंगा, पूरा राज्य आपके बेटा भरत को दे दूंगा। लेकिन भरत को राज तिलक की बात कर रही हूं, भरत को राज तिलक भी दे देंगे, लेकिन हे भार्य, हे प्रिय, हे प्रिय आप राम को 14 वर्ष का वनवास ना मांगे, चाहे पूरा आबद मांग लीजिए, लेकिन राम को, हमारे राम ही जहां से चले जाएंगे वहां पर कुछ नहीं रह जाएगा। आप पूरा राज्य मांग लीजिए, लेकिन हमारे राम को न मांगे। महाराज दशरथ से वो शिकारनी, वो सियारनी, वो बाघिन कहने लगी नहीं, आप अपना वचन हार जाइए। ये बात जैसे महाराज राम को पता लगी, महाराज राम कहते हैं पिताजी
शंका करने वाली चिंता करने की बात कोई नहीं है।